प्रथा के अनुसार कड़क चतुर्थी अर्थात कड़वा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु शुभकामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत रखती है। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दिवा पर कड़वा चौथ बनाती है, जिसे वड़ कहा जाता है। कड़वा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी आदि बनाती है। इससे अतिरिक्त दूध वाली गाय, कड़वा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिणी, 7 भाइयों की इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते। सार्थक स्त्रियों को इस दिन निर्जला तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। यात्री को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश से चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की घोड़ा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यही दीवार चिकनी हो, चित्र न बन सके तो पूजा प्रकाशन छपा हुआ करवा चौथ का चित्र मंगवाकर दीवार पर टांगकर पूजा कर लेनी चाहिए। करवा चौथ का बयान। इस दिन व्रत करके पटरी पर जल का 1 लोटा भरकर रख ले। फिर बयान काटने के लिए काट की मिट्टी का कड़वा ले और उसमें गेहूं भर दे। ढक्कन में चीनी भर ले, उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन कर। इससे पहले कड़वे पर रोली से सातिया काट गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहा दे सुनने के बाद कड़वे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो कड़वा अपनी सास को दे। इसके बाद गाँव में गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लो। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन कर। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया निकालकर उसके पास रखते। यही अरे तो ही निरिहार के बुढ़ाना बिरहा रामचंद्र जी की सजरिया बहू अशिया जी की गोद और नरिहारी के बिरहवा धन को कौशल्या गेहूं जिन जाए रामचंद्र शोपूत बधाए राजा दशरथ को जिन दो ही है अयोध्या में नीव बांधाओ राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान बधाए राजा दशरथ को जिन कीनों अयोध्या को राज आजू दिन सुनो को आए महाराज सोने के सब दिन रुपए की रात सोने को पलंग पहरेंगे महाराज आजू पहले बधाए ससुर घर आए सासुलित ने किया भर गोद महाराज आजू दिन सोने को आयो महाराज। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक कड़वा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसके पैर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य करवा करवा अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने अपनी आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पतिव्रता धर्म से बलिए से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोले, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध से आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। कड़वा की आवाज सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर कड़वा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। कड़वा की आवाज सुनकर यमराज भयभीत हो गया था। उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़की की बहू थी। वे बहुत गरीब थी। वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे था। उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जिसके बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती, हमारा वचन
है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, असर अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, क्या जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपया करना। करवा चौथ का उज्जवल करने के लिए 13 4 पूरी थोड़ा थोड़ा 13 का रख ले, उसके ऊपर से एक साड़ी और जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोले चावल फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगाकर उन्हें दे देवे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दो और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दे। ये करवा माता आज आरती करने आओगे? खाए ने कुछ हो मेरे जय गणेश वो फोन उठाओ। जय गणेश देवा माता जैसी